ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नर्दंसनमयारम् तैलोयसेह्याणं नमोऽस्ति यस्य वसिताणम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, धर्म करना, धर्म की क्रिया करना फिर भी आसान है, पर किसी धर्मात्मा के प्रति, धर्म आयतन के प्रति अनुराग रखते हुए उन क्रियाओं को क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। आज तथाकथित धर्म करने वाले, धर्म की और धर्मात्मा की खाल ओढ़ने वाले धर्मात्मा तो सर्वत्र प्राप्त होते, पर मैं जैसे धर्मात्मा हूं, मेरे जैसा दूसरा भी धर्मात्मा धर्म को ही और धर्म की ही प्रभावना में संलग्न है, ये जानते हुए, ये मानते हुए उसे धर्मात्मा स्वीकार करना, उसके गुणों में अनुराग करना, ये बहुत बहुत कठिन बात। कठिन तो बात ये भी है कि दूसरे व्यक्ति के गुणों को देख लेना, क्योंकि मां दूसरों के दोषों को देखना बहुत आसान होता है और उतना ही कठिन अपने दोषों को और दूसरों के गुणों को समझना होता है। जो व्यक्ति धर्मात्मा के गुणों को जानता है, धर्मात्मा के गुणों को देखता है, वो ही उन गुणों को प्राप्त करते हुए अपना आत्म कल्याण करने की संभावना होती है। पर यह सब बातें तभी संभव हो सकती है जब किसी व्यक्ति का धर्म और धर्मात्मा के प्रति तीव्र अनुराग होता है। राग होना भिन्न विषय। स्वार्थ के कारण से राग तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि जहां स्वार्थ है वहां राग तो
देखने के लिए आता है, पर जहां स्वार्थ नहीं होने पर भी धर्मात्मा के प्रति मेरे धर्म का ही एक अनुयायी है, मेरे जिन शासन को ही जयवंत करने वाला है, मेरे जिनेन्द्र भगवान, मेरे दिगंबर गुरु, मेरे जिनवाणी को ही मानने वाला धर्मात्मा है, ये मानते हुए, ये जानते हुए, ये समझते हुए उसके गुणों को देखकर उसके प्रति अनुराग करना, उसके लिए सहयोग, उसके लिए मदद करना, ये इस पंचम काल में बहुत कठिन है। मदद करने वाले अजय जी दो चार मिलते हैं, और मद करने वाले शब्द नहीं आए समझ में। मदद करने वाले तो दो ही चार होते हैं, पर मद करने वाले सैकड़ों हजारों होते हैं। इतना सा काम करते हैं और इतना अपने काम का गुणगान चाहते हैं। ये ध्यान रखना, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। कोई इस पर्याय में अच्छा कहे अथवा ना कहे, पर फल अच्छा मिलेगा। पर उसके लिए हमें अच्छी सोच भी तो रखनी होगी। अच्छे विचारों के साथ साथ उन धर्मात्मा के प्रति, और मात्र धर्मात्मा नहीं, ये जो धर्म आयतन आपको उन बुजुर्गों के द्वारा बिना बिना पुरुषार्थ किए सहजता से मिले हैं, उन आयतनों के प्रति, और ये भी जो श्रावक है, मुनिराज है, इन्हें भी आयतन के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि माँ 6 आयतन तो जानते हैं ना, देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले, मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, और सच्चे गुरु को मानने वाले, सच्चे देव को मानने वाले और सच्चे शास्त्र को मानने वाले, ये 6 आयतन कहलाते हैं। इनकी सुरक्षा, इनका संवर्धन, इनकी रक्षा करना, ये एक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। पर रक्षा तभी तभी संभव है, मैं पुनः पुनः इस बात को, इसलिए इस शब्द को कहना चाहता हूं कि गुणों के प्रति अनुराग की आज बहुत बहुत और बहुत आवश्यकता है। जब तक दूसरों के गुण खोजना हम नहीं सीख पाएंगे, मैं मान सकता हूं कि किसी व्यक्ति में 50, 100, 99 दोष हो सकते हैं, पर क्या एक गुण किसी में भी नहीं होगा? हो सकता है। पर सामने वाले के गुण, सामने वाले के गुणों में अनुराग तभी 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 संभव है जब मेरे भीतर वह गुण हो कि दूसरों के गुणों को मुझे देखना है। जब तक मेरे भीतर गुण देखने का गुण नहीं है, समझना, जब तक मेरे भीतर दूसरों के गुण देखने का गुण नहीं है, तब तक मुझे किसी के गुण दिखाई दे नहीं सकते। किसी प्रकार से किसी के गुण दिखाई नहीं दे सकते, और जब तक गुण नहीं दिख रहे हैं तब तक उनमें अनुराग कैसे? और अनुराग नहीं है, सामने वाले धर्मात्मा, धर्म आयतनों के गुणों के प्रति अनुराग नहीं है, तो आप किसी प्रकार से उस धर्मात्मा की सेवा, वैयावृत्ति, व्यवस्था, मदद कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। आज खंडहर जैसे मंदिर पड़े हैं, उन धर्मात्माओं की दयनीय हालत हो चुकी है। ऐसी ऐसी स्थिति जैन कुल में जन्मने वाले उन जीवों की कई स्थानों पर हमने देखी है। कहने के लिए तो जैन साहब है, पर वहां भी बैठे बैठे वह कहीं फुटपाथ पे और कहीं बैठकर भीख मांग रहे हैं। ठीक है, उनकी भूल है, पिछली पर्याय में उन्होंने गलती की थी, कर्म उदय में आया था। पर क्या आपके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि किसी हमारे जैन भाई को रोड पर भीख मांगने से उठाकर हम उसके लिए कुछ व्यवस्थित स्थान प्रदान करें? पर वहां हम मदद की जगह मद करते हैं। मेरे पास इतना है, तू तो अपने पाप का भोग भोग रहा है, भोग पाप। नहीं, ये जब तक उस धर्मात्मा को हम मेरा धर्मात्मा, जैन जैन धर्म का अनुयायी नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक उसकी सेवा, उसकी मदद करने के भाव कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। श्रावकों, ये आपको महान 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 जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय को व्यर्थ मत गमाओ। नहीं कर पा रहे हो किसी श्रावकों की सेवा, नहीं कर पा रहे हो किसी श्रावकों की मदद, कम से कम जो तुमसे वास्तव में गुणों से उच्च है, श्रेष्ठ है, रत्नत्रय के धारी है,
ऐसे साधुओं की सेवा वैयावृत्ति करने का तो प्रयास करो। ऐसे निर्ग्रंथ साधुओं की, अरिहंत प्रतिमाओं की, जिन शासन की ही वैयावृत्ति करने का प्रयास करो। कम से कम जिनवाणी, जिन गुरु और जिन देव की वैयावृत्ति करते हुए हम कल्याण तो कर पाए। पर कितनों को समय है, कितनों को समय है। मंदिर की जिनवाणी, और हम तो आरा के उस महान स्थान सिद्धांत भवन भी हुआ है, कितनों को समय है। व्यक्ति यही सोचता है हमारा थोड़ी ना है, वो तो उनका है, मंदिर इनका है, भगवान उन्होंने रखे हैं, जिनवाणी इन्होंने लिखी है। ये व्यक्ति भूल रहा है कि ये मेरे जिन शासन की धरोहर है। अगर जिन शासन की धरोहर नष्ट हो जाएगी तो कल जिन शासन नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। वह भी समय था, वह भी समय था जिन शासन पर जब होली की होली जलाई गई 6 महीने लगातार, कितना, 6 महीने लगातार जिनवाणी जलती गई, आग बुझी नहीं। इतनी इतनी जिनवाणी वह धर्म के विद्वेषियों ने जलाकर राख कर दी। कितना अपूर्व भंडार होगा। आज इन संग्रहों को, इन स्थानों को देखकर भले ही आंखें रो पाए नहीं रो पाए, पर अजय भाई दिल फूट फूट के रोता है। क्या बुजुर्गों ने क्या हमारे लिए दे दिया है, और हम कितना 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 उसे इग्नोर करते हुए जिन शासन की क्षति कर रहे हैं। क्योंकि हमें उस वैयावृत्ति भावना को समझना है, वैयावृत्ति करण भावना को समझना है। कल साधु समाधि भावना के बारे में हमने चर्चा की। साधु समाधि तभी संभव है जब ये वैयावृत्ति करण भावना भी मेरे भीतर होगी। ना आज हमें जिनवाणी की कीमत है, ना हमें जिनेंद्र भगवान, ना उनके मंदिरों की कीमत है, ना आज हमें निर्ग्रंथ गुरुओं की कोई कीमत है। व्यक्ति अपनी स्वयं की ऐशो आराम की जिंदगी सोचता है। कभी ये बात भी रवि भाई सोचनी होगी कि हम तो पंखे, कूलर, एसी और पता नहीं कितनी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। उन धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों की सेवा वैयावृत्ति करने वाला कौन है? कभी विचार किया? हम तो यही सोचते हैं कि हो जाएगा, कोई ना कोई तो लगा ही लेगा चौका, हो जाएगा, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, हमारे जब बारी आ जाएगी, हमें समय मिल जाएगा तो हम देख लेंगे। विचार करो, विचार करो। श्रावकों, श्रावक पर्याय मिली है। किसी श्रावक धर्मात्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सेवा, उसकी वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं। अरे कम से कम कर, कम से कम जो चलते बोलते फिरते उठते तीर्थ के समान है, रत्नत्रय के धारी है, धरती के देवता है, कम से कम उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने का प्रयास करो। धन्य है, धन्य है, धन्य है वह श्रावक, धन्य है वे बालक भी जो अपने माँ बाप का घर परिवार छोड़कर निर्ग्रंथों की सेवा और वैयावृत्ति करने के लिए ऐसे भीषण गर्मी और शीतल की उस ठंडी 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 हवाओं में भी उनकी सेवा वैयावृत्ति करने के लिए दौड़ते हैं। हम तो अपना कंफर्ट जोन, अपना स्थान, अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए आधा एक घंटे के लिए जिनवाणी सुनने के लिए आते तो 50 बार विचार करना पड़ता है। अरे वहां गर्मी लगेगी, वहां कूलर नहीं है, वहां एसी नहीं है। क्या जीव का भाव होगा कि मैं तो श्रावक हूं, मैं तो खा पी रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर वे धरती के देवता जब समय मिलता है उन सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। उन निर्ग्रंथों की सेवा करने वाले, निर्ग्रंथों की सेवा करने वाले भी श्रावक महान हुए जिनका नाम इतिहासों में लिखा गया। इतिहासों में लिखा गया। मुनिराज तो महान है ही, वे तो अपने लिए तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर श्रावकों, उनकी साधना, उनकी तपस्या में आप प्रत्यक्ष नहीं, कम से कम परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो उनके तपस्या और साधना में सहयोगी बन रहे हैं, विश्वास मानना, क्या कर्मों की निर्जरा नहीं होगी? माँ बोलो ना, नहीं होगी? आपने भाव संजोए कि निर्ग्रंथ मुनिराज का निरंतर आहार हो जाए। ऐसी भीषण गर्मी में,
ऐसी भीषण गर्मी में जहां चूल्हे के सामने पहुंचना संभव नहीं था, वहां सुबह से लगकर आपने निर्दोष आहार बनाकर निर्दोष आहार दान कर लिया। क्या ये पुण्य प्राप्ति और कर्म निर्जरा का साधन नहीं था? था तो। पर आजकल आजकल ये भी व्यवस्थाएं बिल्कुल 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 मात्र एक फॉर्मेलिटी और व्यवहारिकता के भांति हो चुकी है। बस हमारी ड्यूटी इतनी ही है, हमारी इतनी ही व्यवस्था है, हमारी ऐसी व्यवस्था है, हो गया। व्यवस्थाओं से काम नहीं होता, व्यवस्थाओं से काम नहीं होता, व्यवस्थाओं से काम नहीं होता। स्वयं को व्यवस्थित करने से ही काम बनेगा, स्वयं की भावनाओं को जगाने से ही काम बनेगा। वे धरती के देवता जो एक आसन से आहार करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं, उनकी तपस्या, उनकी साधना एक किनारे रख दो। आचार्यों ने उन श्रावकों को और उन साधुओं को महान कहा है। जो साधु, जो श्रावक, ऐसे तपस्वी, ऐसे आचार उपाध्याय, साधु, संघ आदि की सेवा वैयावृत्ति करने में तत्पर है। धन मिलने पे तो हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, पर जहां तुम्हें प्रत्यक्ष कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे स्थान पर भी उन साधु महात्माओं की वैयावृत्ति के भाव होना बहुत कठिन है। बहुत 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 कठिन है। आज इतना समय ही किसके पास है? आज समय ही किसके पास है? हमने मात्र व्यवहारिकता निभाने के लिए नगर में साधु आए, रे भाई दो भाव 2 दिन 4 दिन हमने चौका लगाया, पड़घान कर लिया, बस। बाद में तुम्हारी ड्यूटी, तुम ले आए थे, अरे ये तो सोचे, ये तो विचार करे। साधु पहुंचे नहीं पहुंचे, साधु घर पहुंचे नहीं पहुंचे, पर आपने शुद्ध भोजन कर बनाया था, पड़घान किया था, क्या उसका पुण्य नहीं मिलेगा माताओं? पर व्यक्ति सोचता खाली चला जाए तो पुण्य भी खाली चला गया। साधु मिलने के बाद भी ध्यान रखना, तुम्हारा चौका भरने के बाद भी आपका पुण्य खाली चला गया, क्योंकि आपने यही सोचा था खाली चला गया, तो अब भर भी गया तो तुम्हारा पुण्य यही कहेगा कि तुम्हारी किस्मत पहले ही खाली हो चुकी है। हम अपना पुरुषार्थ करें, हम अपना काम करें। हमने भावना भाई थी दान देने की, उससे ही कल्याण हो गया था। ऐसे भी जीव माँ, ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव इस धरा पर हो गए, उन्होंने जीवन भर कभी कभी किसी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा ही नहीं, और फिर भी मोक्षगामी हो गए। कभी नहीं हाथ पे ग्रास रखा, इसका मतलब ये नहीं है चलो महाराज हम भी नहीं रखे। उनकी बात समझना, उन्होंने ग्रास नहीं रखा, दान नहीं दिया, पर प्रतिदिन अपने घर के द्वार पर खड़े होकर द्वाराक्षेपण किया। जितने भी मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, कोई ना कोई मिल जाए, इस भावना से वे प्रतिदिन मात्र पड़घान करते थे। अजय भाई एक दिन भी आहार नहीं देने का सौभाग्य नहीं मिला। दोनों दंपति अगली पर्याय में वह मोक्षगामी हो गए। कथाएं लिखी आगम में, एक बार भी आहार नहीं देने मिला। आपने कितनी बार दिए? हम तो रोज उठाते, इधर की उठाते उधर दे के आ जाते हैं। सोचना, जब तक धर्मात्मा के प्रति मेरे भीतर कूट कूट के अनुराग नहीं भरा है कि उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करना ये मेरा पहला कर्तव्य है, तब तक किसी प्रकार से ये धर्म रथ चलने वाला नहीं है। धर्म रथ चलने वाला नहीं है। श्रावक और साधु दोनों भी वैयावृत्ति नाम का तप तप सकते हैं। 12 प्रकार के तप होते हैं ना, 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग। ऐसी भीषण गर्मी, भीषण ठंड में बहिरंग तप नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम अंतरंग तप साधु वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विनय आदि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते? करने के लिए तो महाराज बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम करना ही नहीं चाहते। हम करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। भीतर उस अनुराग को, भीतर उस धर्मात्मा के धर्मानुराग को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो, प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। इसके अलावा व्यर्थ की घंटों घंटों की बातें कर लेना, हमने इतना किया है, हम इतना करते थे, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, बहुत सारे मिले हमें, हमारे बुजुर्गों ने ये किया, हमारे बुजुर्गों ने वो किया, ये बनवाया वो बनवाया। हमने धीरे से पूछा आपने क्या किया? आपने कम से कम उसकी सुरक्षा ही की?
वो अब महाराज जी व्यस्तताएं बढ़ गई है, अब हम अकेले ही है, वो उधर है, वो वहां है, बहाने शुरू हो गए। अरे बुजुर्गों ने तो किया, हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ का वार्तालाप करने से, वचन को व्यर्थ करने से कभी 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 जीवन सार्थक हो नहीं सकता। जीवन सार्थक हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना, ये गांठ बांध के रख लेना। जो जीव चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, और मात्र जैन कुल में जन्मने वाला साधु श्रावक नहीं, अगर किसी तिर्यंस ने भी निर्ग्रंथ मुनिराज की वैयावृत्ति करने के भाव संजोए है, निर्दोष वैयावृत्ति की है, तो विश्वास मानना वो आने वाले समय का तीर्थंकर है। पढ़ा होगा नमा, निष्दिन वैयावृत्त करैया, सो नीचे भवतीर निरैया। भवतीर को पार करने वाला सामान्य नहीं, आचार्यों ने कहा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला वह जीव हो सकता है, मनुष्य मात्र नहीं, श्रावक मात्र नहीं, तिर्यंस भी। तिर्यंस भी भावना भा सकता है, तिर्यंस भी कर सकता है। अरे आप तो श्रावक हो, 2 हाथ 2 पैर और इतना बड़ा विवेक, इतना बड़ा ज्ञान, सब कुछ तो आपको प्राप्त हुआ है, पर क्या करें? पर क्या करे, सब कुछ होने पर भी हमारा पुण्य, हमारा विवेक, हमारी श्रद्धा हमारा साथ नहीं दे पा रही है, हमारी साथ नहीं दे पा रही है, हमारा साथ नहीं दे पा रही है। कितने कितने महान 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 श्रावक हुए, जिन्होंने अपना घर परिवार और सब छोड़कर उन साधुओं की, गुरुओं की, संघों की निर्दोष आहारचर्या और वैयावृत्ति करने का प्रयास किया। वैयावृत्ति का मतलब मात्र किसी साधु के पास जाकर हाथ पैर गला मतलब शरीर दबा देना नहीं है। हाँ, गला दबाने वाले भी आते हैं, मात्र इतना मतलब नहीं है वैयावृत्ति का। माताओं, आप भी निर्ग्रंथों की वैयावृत्ति कर सकते हो। ये नहीं है कि मात्र पुरुष हाथ पैर दबा के ही वैयावृत्ति होती है। साधु के अनुकूल प्रवृत्ति को करना, किस समय पर उनको क्या आवश्यकता है, ये स्वयं समझकर उनकी अनुकूलता से उनके गुणों को वृद्धिंगत कराने के लिए जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपका वह प्रत्येक पुरुषार्थ वैयावृत्ति ही है। मात्र वैयावृत्ति भावना नहीं लिखी, वैयावृत्ति करण, वैयावृत्ति क्रिया में भी आनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हमारी तो अनुमोदना है ना, आप कर ले, आप कर ले, हमारी अनुमोदना है। भोजन की भी थाली रख के अनुमोदना करो ना, वहां क्यों भोजन करते हो? वहां थाली रख लेना सामने और अनुमोदना कर लेना, वहां लगा लेना भोजन थाली थाली भी नहीं रखना, भोजन का चित्र आजकल मोबाइल में आता है, उसको देखकर पेट भर जाना। नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमें भीतर उस धर्मात्मा के प्रति, उसके गुणों के प्रति अनुराग जागृत करने की आवश्यकता है, अपने गुणों को जगाने की आवश्यकता है। तभी तो 16 करण भावना में इस वैयावृत्ति करण भावना को विशेष 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 स्थान दिया है। ये नहीं है कि मात्र श्रावक ही साधु की वैयावृत्ति करता है, एक साधु भी दूसरे साधु की वैयावृत्ति करते हैं। अनेक प्रकार की वैयावृत्ति है, अनेक प्रकार की वैयावृत्ति है, अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने उस वैयावृत्ति का व्याख्यान किया है। हमारी जैसी शक्ति हो, हमारी जैसी शक्ति हो, हम अपने शक्ति के अनुसार साधु की अनुकूलता को देखकर, मौसम की प्रतिकूलता को देखकर, अपने लिए, किसके लिए? किसी दूसरे के लिए नहीं। साधु के लिए वैयावृत्ति नहीं लिखा है, साधु दूसरे के लिए वैयावृत्ति नहीं करता। और श्रावकों, आपको भी साधुओं के लिए वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ मत करो। वैयावृत्ति करनी है तो स्वयं के लिए करो। वैयावृत्ति करना तो साधु की है, धर्मात्मा की है, धर्म आयतनों की है, देवशास्त्र गुरु की है, पर उनके लिए वैयावृत्ति नहीं होती, दान उनके लिए नहीं होता। दान भी और वैयावृत्ति स्वयं के लिए होती है। और जो ये जानता है कि मैं अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए, अपने पुण्य की, अपने धर्म की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सामने वाले की व्यवस्था बना रहा हूं, उसके लिए मदद कर रहा हूं, वास्तव में वही वैयावृत्तिकरण है।
वही वास्तव में वैयावृत्तिकरण है। और जो निर्दोष भावों से, निर्दोष साधनों से साधु की वैयावृत्ति करता है, नियम से नियम से नियम से, वह भविष्य में तीर्थंकर पद को ही प्राप्त करता है। आप लोगों को नहीं बनना ना, क्या करना है महाराज जी, तीर्थंकर भगवान और सिद्ध बन के। बहुत सारे तो लोग यही कहते, यहाँ तो फिर भी टाइम पास के बहुत सारे साधन है, मोबाइल है, बातें है, इधर उधर की अखबार है, टीवी है। वहां तो सिद्धालय में जाके तो कुछ ही नहीं है, ना दोस्त मिलेंगे, ना सहेली मिलेगी, ना मोबाइल मिलेगा, ना अखबार मिलेगा। वहां तो बस हाथ पे हाथ धरे रखना है। उससे अच्छा तो हम यही टाइम पास कर रहे हैं। पर वो सुख जो है वह यहाँ मिलने वाला नहीं है। जो तीर्थंकर की विभूति है वह किसी 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 अन्य जीव को मिलना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये सेवा, ये वैयावृत्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि मात्र हम जो आज तक व्यवहारिकता निभाते आए हैं उन व्यवहारिकता को दोहरा लेना, क्रियाओं को दोहरा लेना, ये वैयावृत्ति नहीं है। ये वैयावृत्ति नहीं है, ये वैयावृत्ति नहीं है। निर्दोष साधनों से, निर्दोष भावों से जो साधुओं के अनुकूल कार्य आप कर रहे हैं, वह आपका प्रत्येक कार्य वैयावृत्ति है। प्रत्येक कार्य वैयावृत्ति है। लोगों ने मात्र उसे सीमित कर दिया है। डॉक्टर साहब भी कहते हैं 9 बजे वैयावृत्ति करने के लिए पहुंच जाना। 9 बजे वैयावृत्ति नहीं होती, 24 घंटे आप चाहो तो वैयावृत्ति कर सकते हो। 24 घंटे वैयावृत्ति कर सकते हो, वो तो ठीक है। एक समय निर्धारित कर लिया, बाकी साधना के समय में विघ्न ना हो जाए। पर वैयावृत्ति 24 घंटे आप साधु की कर सकते हैं। और पुनः ध्यान रखना, वैयावृत्ति तो आप साधु की कर रहे हो, सेवा तो आप धर्म आयतनों की कर रहे हो, पर पुण्य साधु को मिलेगा। माँ बोलो ना, साधु को दान देने से साधु को क्या मिला? वो तो दिन में एक बार लेकर अपनी साधना तपस्या में लीन हो गया, पर उसको आपने एक बार निर्दोष आहार करा दिया, कितना 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 अचिंत्य पुण्य आपने प्राप्त कर लिया। ये सोचने की, समझने की आवश्यकता है। निष्प्रमाद होकर श्रावकों, निष्प्रमाद होकर श्रावकों, आपको साधु की, संघ की और धर्म आयतनों की सेवा वैयावृत्ति करने का बीड़ा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये क्यों दुर्दशा है समाज में? चाहे धर्म आयतनों की हो, ऐसी 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 कई संघों के और कई साधुओं की ऐसी स्थिति है कि उनके लिए आहार कराने वाले, आहार देने वाले नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आज समाज सो रही है। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है, उन्हें अपने आवश्यकों का बोध नहीं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध नहीं है। और श्रावक जब तक अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक धर्म रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है, नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर साधु धर्मरथ को खींच रहा है, तो दूसरी तरफ से श्रावक को भी उतना ही दम लगाकर इस धर्मरथ को आगे ले जाने का प्रयास करना होगा। किसी से कुछ कहो तो वही कहता है हम ही होते हैं, हम ही करें क्या? हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। आपको तो अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने उस 4 प्रकार के दान को भी वैयावृत्ति के अंतर्गत रखा। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। ये चारों प्रकार के दान को भी एक वैयावृत्ति का ही साधन कहा। जो जैसा साधु हो, उस सब साधुओं की मात्र हमें निर्दोष सेवा, निर्दोष व्यवस्था बनाना, यही श्रावकों आपका कार्य है। ये मत सोचना, ये मत सोचना कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारी तो ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि कई स्थानों पर ऐसा होता है, हमने आंखों से देखा और कानों से सुना कि हमारे यहाँ तो महाराज ऐसी व्यवस्था है। नहीं, हमने स्वयं कर्म बंध कर लिया और दूसरों को भी कर्म बंध करने के लिए निमित्त कर लिया। सोचना होगा, समझना होगा। पर ये तभी सोच समझ सकते हैं जब जब कुछ विवेक हमारे भीतर अपने जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो पाएगा। ये जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ये कहीं 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 नहीं लिखा है डॉक्टर साहब कि इतना, इतनी ही व्यवस्था है तो इतनी ही व्यवस्था से हमें चलना होगा। 2 ही साधु है तो हमारी इतनी ही व्यवस्था है, हम दूसरी व्यवस्था होने ही नहीं देंगे।
हमने अंतराय कर्म भी बांध लिया, और जो भावना वैयावृत्ति की थी वह वैयावृत्ति की नहीं, मात्र अपने मद की पुष्टि करने की ही हो गई। सोचने समझने की आवश्यकता है। जो जीव ऐसी भीषण गर्मी में, ऐसे विपरीत प्रतिकूल मौसम में भी भावना बनाकर, भाव संजो कर आता है कि मुझे तो साधु की सेवा करना है, मुझे तो वैयावृत्ति करना है, मुझे तो दान देना है, और माना कि किसी ने रोक लिया, आप चौके में पहुंचे और किसी ने आपको गेट से भगा दिया, तो अच्छा लगेगा ना? क्यों? क्यों? क्योंकि हम तो भाव संजो के आए थे। और ये ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि धर्मात्मा जैसे मैं हूं, मेरी जैसी भावना है, मेरी जैसी व्यवस्था है, ऐसी दूसरों की भी भावना और दूसरे की भी सेवा की विचार और उसकी भी सोच हो सकती है। क्योंकि ऐसा महान तप, महान तप, महान तप कहा है। अरे बहिरंग तप तपने के लिए तो भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। साधु की सेवा करने के लिए साधु ने कब कहा भूखे रहो? आप दो नहीं 4 बार खाओ, पर समय पे सेवा, समय पे वैयावृत्ति, समय पे व्यवस्था, उनकी अनुकूलता उन्हें प्रदान करना, इससे बड़ी क्या क्या बड़ी साधना आपकी हो सकती है? क्या बड़ी साधना हो सकती है? वो तो तपस्या साधना करते हुए कर्मों की निर्जरा कर ही रहे हैं, पर श्रावकों, आप उनकी साधना तपस्या में सहयोग करते हुए, उनके अनुकूल दान देते हुए, उनको उपकरणों का दान करते हुए, आहार दान करते हुए, अपनी स्वयं की कर्मों की निर्जरा, और मात्र कर्मों की निर्जरा नहीं, हो सकता है निर्दोष साधना आपने की है, निर्दोष वैयावृत्ति आपने की है, तो आप भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंध पाती, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है, पर क्या इस पर्याय में किया गया अभ्यास अगली पर्याय में काम नहीं आएगा? आएगा। नियम से नियम से नियम से काम आएगा। इसलिए साधु की सेवा, साधु की वैयावृत्ति एक जिम्मेदारी समझकर, एक आत्मीयता से, धर्मानुराग और गुणानुराग मानते हुए करे, व्यवस्था के रूप में और फॉर्मेलिटी के रूप में ना करे। अब डॉक्टर साहब सोचे, मैं तो बता रहा हूँ, बुरी नहीं मानना। अब डॉक्टर साहब सोचे अब साधु आ ही गए हैं, अब क्या करें, अब तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा, अब उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, एक नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसी व्यवस्था है। अगर ऐसा सोचकर आप कर रहे हैं तो पुण्य की जगह कहीं ना कहीं पाप का ही आश्रय बंध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप का ही आश्रय बंध कर रहे हैं। इसलिए वास्तविकता में वैयावृत्ति क्या है, किस प्रकार से उसे निर्दोषता से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार वैयावृत्ति के बारे में सुना होगा, कई बार दानों के बारे में भी सुना होगा, औषध दान देने से ऐसा होता है, आहार दान देने से ये मिलता है, ज्ञान दान करने से ज्ञान बढ़ता है, ये सब कुछ सुन तो लिया है, पर जीवन में उतरा कितना है, कितना प्रैक्टिकल कर पाए, इसका विचार करने की आवश्यकता है। कुछ नहीं उतरा, कुछ नहीं उतरा, और उतरा होता ना तो बहुत कुछ उतरा मिलता। नहीं समझे? अगर भीतर उतरा होता ना तो बाहर का भी बहुत कुछ उतरा मिलता, पर अभी ना भीतर उतरा है ना बाहर का उतरा है, इसलिए कहीं उतर ही नहीं पा रहे हैं। उतरा ना, बाहर का कपड़ा उतरा ना, भीतर कुछ ज्ञान उतरा। क्या करें? दूसरे को उतारने के लिए तो तैयार है, पर हम अपने नहीं उतार पा रहे हैं, अपने को भीतर नहीं उतार पा रहे हैं। महान तप और महान भावना कह रहे हैं, जो निर्बल, रोगी, जो शिक्षा प्राप्त करने वाला है, जो तपस्वी है, ऐसे महान महान साधुओं के अनुकूल प्रवृत्ति करते हुए उनकी सेवा करने में संलग्न होना। मात्र और मात्र आरा के ज्ञानियों इतना ही देखना, नग्न दिगंबर मुद्रा है, हाथ में पिछी कमंडल है, हमारे लिए तो सेवा करने, वैयावृत्ति करने योग्य है। कौन है, कहाँ है, कैसे आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये बाद का विषय है, पर हमारे लिए तो वे चारों दान देने योग्य एक महान साधन प्राप्त हुआ है, महान साधन प्राप्त हुआ है। ये अंतरंग तप है
कितने पैसे लगेंगे वैयावृत्ति करने के लिए? कितने पैसे लगेंगे वैयावृत्ति करने के लिए? एक समय में मान सकता हूँ आहार दान के लिए फिर भी पैसे लगते हैं, पर जो छोटी सोच वाले हैं उनके ही पैसे लगते हैं, और छोटी सोच वालों के चौके खाली जाते हैं। जो पुण्यात्मा है क्या घर में भूखे रहते? मुझे तो तब आश्चर्य होता है, बहुत सारे लोग आके कहते महाराज चौका खाली गया, चौका खाली जाएगा। क्या घर के लिए रोटी और भोजन नहीं बनाते? क्या घर वाले भूखे रह रहे? घर का भोजन होटल से आएगा, उनके लिए बनाने के लिए खाली नहीं जाएगा, उनके लिए गर्मी में मेहनत नहीं है। कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी सोच है, कितनी छोटी सोच है। व्यक्ति को व्यक्तिगत सोचना होगा। जब घर परिवार के लिए बना रहे हैं, अलग से क्या बनाते हो माँ? कुछ अलग से बाहर से विदेश से मंगवा के बनाया था आहार? नहीं, मात्र भावनाएं अलग थी, मात्र भावनाएं अलग थी। यहाँ सामान्य श्रावकों को वही अभक्ष खिलाना था, और यहाँ धर्मात्मा को, धरती के देवता को, अरिहंत मुद्रा को हमें शुद्ध मात्र विवेक से शुद्धि का ध्यान रखते हुए भोजन बनाना था। पर उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें भी पसीना निकलता है। क्यों माताओं, सही सही बताना, बुरी तो नहीं मानोगे ना? और मान भी लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अपना समय आने पर निकल ही जाऊंगा, मैं तो अपने समय पर निकल ही जाऊंगा। पर घर में मेहनत करते हैं, घर के लिए भोजन बनाते हैं, वहां पसीना नहीं बहता, वहां गर्मी नहीं लगती। वहां तो सबके लिए अलग अलग प्रकार का भोजन, इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, इसके लिए वो स्वाद चाहिए। वो तो बनाते हैं सुबह दोपहर शाम, कितनी बार? कम से कम, कम से कम। फिर तो गर्मी में और शरबत, और पता नहीं दोपहर में और शाम को और रात में क्या क्या करते हैं। वहां थकान नहीं होती? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। वहां तो आप कर्मों का बंध कर रहे हैं, वहां तो आप नियम से कर्मों का बंध कर रहे हैं। पर आप शुद्ध भोजन करते हुए, पड़गान करते हुए, साधु को आहार दूंगा फिर मैं आहार करूंगा, इस भावना से अगर ओतप्रोत होते हैं तो विश्वास मानना, भोजन बनाते हुए पाप करते हुए भी आप पुण्य का आश्रय कर रहे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका अभिप्राय किसी निर्ग्रंथ के आहार कराने का है। कार्य अलग नहीं है, क्रिया अलग नहीं है, साधन अलग है। क्या सामग्री अलग आई कुछ? वही फल, वही सब्जी, वही दाल, वही सब कुछ था, मात्र आपका उद्देश्य अलग था कि नहीं मैं तो मुनिराज के आहार कराने वाला हूं, मैं उनके लिए पड़गान करने वाला हूं। इतनी भावना से ही सुबह से आपने पुण्य का आश्रय करना प्रारंभ किया था। साधु मिले अथवा ना मिले, पड़गान करने से भी, पड़गान करने की भावना से ही, पड़गान करने का उद्यम जब ने आपने सोचा था कि हम कल पड़गान करेंगे, शुद्ध भोजन बनाएंगे, तब से आपने कर्मों की निर्जरा प्रारंभ कर ली थी, तब से आपने कर्मों की निर्जरा प्रारंभ कर ली थी। पर हम तो सोच ही के रखते हैं कि पड़गान करेंगे तो महाराज आने ही चाहिए, तो हम तो पड़गान करें, नहीं तो हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। इसीलिए तो फल नहीं मिल रहा है। जंगलों में जाकर कहाँ राजाओं ने पड़गान किया, पुण्य के उदय से धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, उनके हाथ पर ग्रास रखा और मोक्ष का टिकट कट गया। हमारा पता नहीं कहाँ का कट गया। कट गया डॉक्टर साहब रायपुर का, बाकी कुछ नहीं पूछ रहे। पता नहीं, पता नहीं है, पता नहीं है। अभी श्रावक अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहा है। श्रावकों, निष्प्रमाद होते हुए प्रमाद को छोड़कर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन मिले हैं। स्वर्गों के देव आकर प्रत्यक्ष रूप से किसी साधु की सेवा वैयावृत्ति नहीं कर सकते, तिर्यंच भी नहीं कर सकते। वे दूर से परोक्ष रूप से फिर भी कर ले, नरा नारकियों का तो सवाल ही नहीं उठता। आप एक ऐसे महान गति में, महान पर्याय में जन्मे हो जो साधुओं की सेवा करते हुए साधु का पुण्य भी बटोर सकते हैं, उनकी साधना, उनकी तपस्या का वो पुण्य बटोर सकते हैं। पर वैसी हमारी निर्दोष भावना भी तो हो, वैसी हमारी निर्दोष भावना भी तो हो, तभी तो कुछ काम हो पाएगा। अगर किंचित भी श्रावकों आपका प्रमाद ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में न धर्म बचेगा,
न धर्म आयतन बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। दिखाना, फोटो खिंचवाना बात अलग है। बहुत सारे लोग तो इसलिए महाराज के पास आते हैं, इसलिए सेवा करते हैं कि आके पहले फोटो खींचो। ठीक है, क्रिया हो रही है, कुछ कार्य है तो सबको पता चले, यहाँ तक तो ठीक है। पर कई बार तो हम खड़े हैं, अब अंजलि ऐसी है, जग भी खाली है, पर कह रहे फोटो तो खींच। अब अंजलि भी खाली है, जग भी खाली है, अब खड़े हैं, जब तक उसका फोटो नहीं खींचेगा महाराज खड़े हैं, वो भी खड़े, फिर जग दूसरा आएगा, फिर भरेगा, पता चला तब तक महाराज ने अंजलि छोड़ दी। ये विवेक सीखने की आवश्यकता है। बिना विवेक के कुछ भी काम होना संभव नहीं है। थोड़ा सा विवेक और थोड़ी सी श्रद्धा और बढ़ा लो, कार्य तो आप कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, दान नहीं दे रहे, सेवा नहीं कर रहे, वैयावृत्ति नहीं कर रहे, कर तो रहे हैं, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? इतना 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 कार्य करने के बाद भी इतना सा भी पुण्य क्यों नहीं मिला? एक बार आहार दे के मोक्ष चले गए, जीवन में मात्र दान नहीं दिया, मात्र पड़गान किया। ऐसे भी दंपति हुए जिन्होंने मात्र और मात्र पड़गान किया, दान भी दिया ही नहीं एक बार भी, पर जीवन भर पड़गान करते रहे, वो मोक्ष चले गए। हमने पड़गान भी किया, दान भी दिया, सब कुछ किया, पर हम जहां के तहां ही है कह रहे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो पूछ रहा था। जहां के तहां ही है, आगे की तो बढ़ने का सवाल ही नहीं, नीचे ही नीचे, पीछे ही पीछे जा रहे हैं। क्योंकि कमी कमी कहीं ना कहीं हमारे भावों की, हमारी श्रद्धा की है, श्रद्धा की है। हम व्यवस्थाओं के चक्कर में अपनी व्यवस्थाओं को भूल रहे हैं। हम स्वयं व्यवस्थित हो ना, हम ये भावना बनाएं कि हमें तो पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे तो विश्वास मानना, सेवा का फल मेवा के रूप में मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। पर तुम्हारी सेवा निर्दोष होनी चाहिए, तुम्हारी सेवा निर्दोष होनी चाहिए, तुम्हारी सेवा निर्दोष होनी चाहिए। अन्यथा उस सेवा का कोई फल मेवा रूप मिलने वाला नहीं है। अगर मेवा की भावना से सेवा करोगे तो भी मेवा नहीं मिलेगा, और सेवा दिखावे के लिए करोगे तो भी मेवा नहीं मिलेगा। मिलेगा, पुरुषार्थ करोगे, बीज बोगे तो फल मिलेगा, दान दोगे तो मान सम्मान भी मिलेगा, पर मान सम्मान के लिए करोगे, दिखावे के लिए करोगे, मद के लिए मदद करोगे तो कभी काम नहीं होगा। मदद तो करना, पर मद मत करना। आज मदद कम करते हैं और मद ज़्यादा करते हैं। हमने इतना किया, हमें इतना करना चाहिए था, हमें ऐसा मिलना चाहिए था। समस्या यही है, हम पहले ही इतना सारा सोच के रखते हैं। हम मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हमें ऐसा मिलना चाहिए, हमारी ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। जो इससे भी कई अधिक मिलना था, वो इतना भी नहीं मिलता, इतना भी नहीं मिलता, इतना भी नहीं मिलता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये महान तप वैयावृत्ति करण भावना के अंतर्गत तीर्थंकर बनने के लिए भी निमित्त कहा, तीर्थंकर बनने के लिए भी निमित्त कहा। उसके 9-10 भेद आचार्यों ने बताए हैं। आचार, उपाध्याय, साधु, श्रेष्ठ, गण, गाण, संघ, साधु, ये सभी को हमें विस्तार से समझना है, पर समय का विस्तार समाप्त हो गया है। क्या करे, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती ना। आप समय पे आते नहीं हो, सो समय पर हमें तो विराम लेना ही पड़ता है। आप भी क्या करें, गर्मी है फिर भी आ रहे हैं, पुण्य का उदय है, वो ही जिनवाणी सुन सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये स्वाध्याय सुनना भी बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा जीव इस धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय को सुनते सुनते ही कर सकता है। जाओ, समय हो गया है पाप मतलब भोजन बनाने का। हाँ, पाप ही है। घर वालों के लिए कमा कमा के खिलाओ, चाहे घर वालों के लिए बना के खिलाओ, दोनों भी पाप ही है। और सीधा टिकट कहाँ का? मैं नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। सीधा टिकट वहां का है, और वही वही साधन
आपने साधु सेवा, साधु वैयावृत्ति, साधु दान आदि आदि के निमित्त से उसका प्रयोग किया है, आपके समय का, आपके धन का, आपके साधनों का, तो वही आपके लिए ऊर्ध्वगमन करने के लिए निमित्त बन सकता है। समझेंगे कल अभी और वे आचार्य की वैयावृत्ति कैसे होती है, शेष कौन कहलाता है, साधु और संघ किसे कहलाया जाता है, ये सब कुछ आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। समझेंगे कल, क्योंकि सबका समय हो रहा है, समय पे समझना है। पुनः समय पर आओगे तो और भी समय की बातों को हम समय पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। मानवों